वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभी पीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि आप सबको पता है एपीएफसी का एग्ज़ाम हो गया है, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है कंप्यूटर सेक्शन के उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके साथ प्रीवियस ईयर लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। जो बाइनरी है या नंबर सिस्टम है उसमें से ही 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और जो जो हमने अपने कोर्सेज के अंदर स्टडी किया है लगभग उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए। आईपी एड्रेस का क्वेश्चन तक जो हमने पढ़ा था कि नॉट की फॉर्म में या करेक्ट पैटर्न के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, वो भी उसी पैटर्न पे पूछा गया। जो 1-2 डायग्राम हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करे थे उसका क्वेश्चन भी यहाँ पर आया है। आइए देखते हैं। बाकी सारे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं जो थ्योरी के हिसाब से हैं, और जो पहला वाला पेपर था ईपीएफओ का उसके अंदर 12 क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जो अभी एपीएफसी का एग्जाम है इसके अंदर 10 क्वेश्चंस आए हैं। पहले वाले एग्जाम के अंदर जो लेवल था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जो अभी वाला एग्जाम है बहुत इजी लेवल आया है। और आइए देखते हैं कि आपने कौन कौन से आंसर्स को क्लिक किया है। तो जो सेट डी है शायद ये, जिसमें 46 नंबर के ऊपर क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो स्ट्रक्चर वेरिएबल या उसके एलिमेंट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। या हम कई बार मैथ में हम जो कैसे करते थे कि क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं एक एलिमेंट को कनेक्ट करने के लिए। तो 46 का जो आंसर है वो ए आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन इस पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉप डाउन लैंग्वेज, मीन्स ऊपर से शुरू किया हुआ और एंड से शुरू किया कौन सा ऐसा लैंग्वेज नहीं है। जो सी है, फॉर्टन है, जावा है, और ये सारी की सारी जो लैंग्वेज हैं ये सारी की सारी टॉप डाउन लैंग्वेजेस हैं। मीन्स यहाँ से शुरू करने के बाद यहाँ पे हमें उस तरीके से गेट सी एच लगा के जाना पड़ता है। न्यूक्लियस रिथ ने जो पास्कल लैंग्वेज दी थी ये भी हमने अपनी क्लास का पार्ट बनाया है, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है। प्रोसीजरल मीन्स पहले कुछ स्टेप्स होंगे फिर जाके कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर जो बाकी सी प्लस फॉर्टन जावा जो है ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन लैंग्वेजेस है। 47 का जो आंसर है हमारे पास डी आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरनल लिंकिंग इन एचटीएमएल। एचटीएमएल क्वेश्चन पिछली पेपर में भी आया था। जो अभी इसमें सिर्फ बात करी गई वहां पर इंडेक्स के रिगार्डिंग था, नेम के रिगार्डिंग था, तो यहाँ पर भी उसी का हिंट देते हुए जो 48 नंबर का आंसर है उसका नाम क्या है जी, नेम के ऊपर हम इस एट्रीब्यूट को क्या करेंगे जी, लिंक करेंगे। 49th नंबर, उसके बाद सारा प्रैक्टिकल वर्क है। विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड एन इवेंट विद इन ए प्री डिटरमाइंड टाइम। जो हमने इस तरीके से एक डायग्राम करा था कि इन आउट हो रहा है, इन आउट डिफरेंस जा रहा है, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे ऑपरेट करता है, उसी डायग्राम को यहाँ पे इन्होंने थ्योरेटिकल वे में डाला है। तो इसमें जो हमारे पास काम होता है वो आरटीओएस का काम होता है। आरटीओएस स्टैंड्स फॉर दी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्री डिटरमाइंड टर्म से पहले उन चीजों को कनेक्ट कर देता है। इसके एक्सप्लेनेशन या सारे आंसर्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं सो दैट आप इन चीजों को देख पाएं और इसको कंक्लूड कर पाएं। दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 50, जो कि नंबर सिस्टम में से था। जो ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन आए हैं। अब सारा का सारा प्रैक्टिकल है, जितने भी क्वेश्चन उसके बाद पूछे गए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि डेसिमल इक्विवेलेंट बताइए किसका, 5a 6d का। अब हमें जो नंबर यहाँ पर दिया गया है वो नंबर हमें दिया गया है 5a 6d, तो डेफिनेटली हमारे पास इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसकी जो सीरीज हमारे पास होती है स्टूडेंट्स, a से 10 है, b को हम 11 लिखते हैं, c को 12 लिखते हैं, d को 13 लिखते हैं। यही तक हमें नंबर चाहिए थे। तो 5 यही रहेगा, a का नंबर हमारे पास 10 है, और 6 वैसे ही रहेगा। जो d है उसको हम क्या लिखेंगे जी, 13 लिखेंगे। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल कोडिंग में है, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऊपर वाले पैटर्न में लिख लीजिए। उसको वही 2⁻0 के हिसाब से 16:0, 16:1, 16:2 एंड 16:3। अब सभी के साथ हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे। तो अगर नेक्स्ट पैटर्न पे देखें हमारे पास था 5a 6
डी, यही वाला पैटर्न था जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम जो सारी कैलकुलेशन करेंगे 16:0 क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा, तो 16 × 6 क्या हो गया जी 96 हो गया, क्योंकि ये वर्टिकली हमेशा मल्टीप्लाई होता है, बाद में हम इसको ऐड करते हैं, चाहे वो डेसिमल से बाइनरी था, चाहे वो डेसिमल से हेक्साडेसिमल है या बाइनरी से हेक्साडेसिमल है, प्रॉपर पैटर्न उसी तरीके से चलता है। 16 256 होता है स्क्वायर के हिसाब से, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2560 है और 96 है, और 16 का जो क्यूब है वो क्या होता है जी हमारे पास 4096 होता है, लेकिन 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 4020480 आ जाता है, तो इसके साथ जो टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 231490। यहाँ पर इन्होंने में कोई नोटेशन नहीं लिखा हुआ, लेकिन नोटेशन कंपलसरी है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन करने के लिए ये हमें दिया गया था कि क्या नंबर हो सकता है, तो हमारे पास क्या है जी 23149 जो है इसका राइट आंसर है। 50 का जो ए है वो राइट आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल था जो आपको बताया गया था पहले भी। ये स्टूडेंट्स जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे, तो उसके साथ हमने रियल लाइफ प्रैक्टिकल में हमने अपनी क्लासेस में सॉल्व किया हुआ है। हमने हेक्साडेसिमल वाला कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन, जो अभी 23149 वाला जो हमने आंसर किया था, वो हमारे पास जो ए ऑप्शन है 23149 जो ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था जब आईपी एड्रेस की बात हुई थी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का नंबर आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके जो डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 255 तक हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और एक्चुअल में कितने होते हैं, टोटल 256 होते हैं। और आपको पूछा भी उसी तरीके का सवाल गया है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, और जो बीच में है ये है डॉट ऑपरेटर है, मैंने वहां पे बताया था शायद हैश लगा के आ सकता है या नंबरिंग गलत हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं जो बच्चे का ये पेपर है ये गलत करके आया है बच्चा, ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें सारे जो डिजिट्स हैं 0 से 255 के अंदर हैं, ये वाले भी 10245 201.22 ये भी उसी का पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकेले ही बी ऑप्शन में 710 नजर आ रहा है, जो कि हमारे लिए नॉट वाली ऑप्शन बता रहा है, कोई करेक्ट एड्रेस है ये वाला नहीं है, 82 का बी ऑप्शन है। अब आप देखिए जब हमने क्लासेस ली थी ईपीएफओ के रिगार्डिंग, एपीएफसी के रिगार्डिंग, मैंने ये आपको बताया था क्वेश्चंस यस फॉर्म में भी आते हैं और नोट फॉर्म के अंदर भी आते हैं, तो यहाँ पर भी ईपीएफओ के अंदर 3 क्वेश्चन नोट फॉर्म में पूछे गए, सो दैट कि हम एंड में जाके देखे क्या है। इन्होंने बस 200 के हिसाब से देखा होगा, क्लिक कराए होंगे जल्दबाजी में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद टोपोलॉजी का भी क्वेश्चन हमने किया था, जहां पर हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ा था, जिसके अंदर हमने स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, व्हील नेटवर्क, वाई नेटवर्क, सारी टोपोलॉजीज को पढ़ा था, हाइब्रिड को भी और मैश को भी। मैश का जो फॉर्मूला होता है n × n-1/2 फॉर्मूला होता है, ये प्रैक्टिकल हमने क्लास में किया हुआ है। 6 डिवाइसेस की बात करी गई है, और मैंने आपको बताया था बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको फॉल्ट को फाइंड आउट करना। जैसे हमारे बाहर बिजली के खंभे होते हैं, वहां पर सारा मैश बना हुआ होता है, सेम टेलीफोन वाली जगह पर वायर्स के ऊपर जो है वो मैश बना होता है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या है, 6 डिवाइसेज हैं, 6 × 6 - 1 / 2, 2 3 × 6, 6 - 1 5, 5 3 × 15, तो 83 का जो आंसर है वो डी आंसर हमारे सामने है। लीजिए जी नंबर सिस्टम से एक और क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट क्या था, बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा है ऑक्टल फॉर्मेशन में 473। यहाँ पर फिर वही कोडिंग नहीं दी हुई, 473 को यानी कि किस में दिया गया है, इस कोड में दिया गया है। आपको एक शॉर्टकट क्या बताया था कि 3 पेयर अगर हम करेंगे, 3 पेयर मींस बाइनरी के अगर 3 पेयर करेंगे कहां पर चले जाएंगे, हम ऑक्टल में चले जाएंगे। अगर हम यहां से 3 पेयर करते हैं किसी के भी, यहां पर ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये 7 का बन रहा है, ये वाला तो नहीं आएगा। सेम आगे वाले ऑप्शंस में कि हमें 7 सेंटर में चाहिए, तो 7 सेंटर में जाने के लिए ये वाला भी गलत है, तो हमारे पास यही 2 ऑप्शन बच जाती हैं ए और सी में। लेकिन आगे 4 चाहिए, 4 के लिए क्या है, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल है, तो हमारे पास क्या बच गया जी, ए ऑप्शन बच गया, यानी कि 100 1 1 और 0 1 1 यही 3 पेयर करते थे। यहां से भी करेंगे, अगर 3 को क्या लिख सकते हैं जी, 4 to 1 की भाषा के अंदर 0 1 1, 7 को क्या लिख सकते हैं 4 to 1 1 1, और 4 का क्या है 100। अगर डिवाइड करके देखना है ऐसे कर लो कि क्या हमारे पास ऑप्शन है 2 2 × 4, 0 2 1 × 2 0 100, 7 हमारे पास है, 2 3 × 6 है हमारे पास,
यहाँ पर 1 रिमाइंडर है, 2 1 जा 2, 111, 100 आ गया, 111 आ गया। और 3 का क्या है, 3 तो यहीं से हम देख सकते हैं कि 1 1 है, 0 हमें ऐड करना पड़ता है। तो 84 का जो आंसर है वो क्या है जी, 1 0 0 111 0 1 1। आप किसी भी मेथड से अडॉप्ट कर सकते थे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ कि और जो भी आप कोई एग्जाम देंगे वहां पर आप ऐसी कोई भी गलती ना करके आए। पेयरिंग से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी ओमिट आउट करके चेक कर सकते थे कि कौन सा 100। अगर 4 चाहिए था तो वैसे भी ये वाली ऑप्शन हमारी आनी नहीं थी। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर 4 आगे चाहिए था तो ये वाली ऑप्शन आई नहीं। ये 110 जो 6 का नंबर होता है, इन दोनों में से चूज करना है। फिर हमें 3 के लिए क्या चाहिए, ये 7 बन रहा है, ये वैसे नहीं बन रहा, खत्म। हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। मींस हवा के अंदर ही, माइंड के अंदर ही ये क्वेश्चन हमें सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड यूज टू चेक द एरर स्टेटस ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। नॉर्मली विंडो एक्सपी के रिगार्डिंग या प्रॉब्लम आ जाती थी, जब हम स्कूल में होते तो ऐसा हम एंटर मार के उन चीज़ों को चेक करते या कैंसिल कर देते थे। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनता है वो चेक डिस्क का है। ये स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर हमें कैपिटल में दिया गया है। तो हमारे पास जो कमांड प्रॉम्प्ट CMD के अंदर, MS DOS कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो हम डालते हैं वो CHKDSK चेक डिस्क की स्पेलिंग यही डालते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट लोकेशन इन द मेमोरी टू बी एड्रेस्ड। कि कौन सी ऐसी लोकेशन होगी जहां पर नेक्स्ट एड्रेस को चेक किया जाएगा। ये हमें यहीं पर पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसके बारे में वो हमसे पूछ रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और सभी क्वेश्चन एज पर पैटर्न, एज पर जो हमने क्लास में डिस्कस किए हुए थे उसी तरीके से आए थे। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज।